तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टीचर उन सभी बच्चों का एक ग्रुप बनाकर अपने साथ जंगल में ले जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे टीचर के पीछे पीछे एक ब्रिज को पार कर रहे होते हैं। और अब वहाँ पर लिंग होंग सिंघे से उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में पूछता है, जिस पर सिंघे उसे बताता है कि उसे यह खुद नहीं पता कि अभी वह किस लेवल पर है। शायद से वह अभी हेवनली रेलम के सेकंड लेवल पर है या फिर थर्ड लेवल पर। यह सुनकर लिंग होंग बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड सच में काफी ज्यादा फास्ट है। सिंघे बोलता है, पर अभी भी वह इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है और उसे खुद नहीं पता कि वह किस लेवल पर है। अब लिंग होंग सिंघे को बोलता है कि तुम्हें बस हेवनली रेलम के 8 लेवल तक जाना है, उसके बाद तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। अब सिंघे लिंग होंग से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, जिस पर लिंग होंग बोलता है कि उसने यह एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था। अब सिंघे लिंग होंग से वह एंशिएंट बुक पढ़ने के लिए मांगता है, पर लिंग होंग उसे बताता है कि वह बुक उससे काफी पहले जल गई थी। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग जंगल में पहुंच चुके होते हैं और अब उनका टीचर बोलता है कि यही उनका टेस्ट प्लेस है और आज उनका टेस्ट यहीं पर होगा। और इस जगह पर मॉन्स्टर और फायरबर्ड फर्स्ट लेवल के होते हैं, जिस वजह से उनके लिए यह टेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर जैसे जैसे वह जंगल के और अंदर जाएंगे तो उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर्स मिलेंगे। अब वहाँ पर एक पिलर को देखकर एक स्टूडेंट टीचर से इस बारे में पूछता है, जिस पर टीचर उन्हें बताता है कि यह पिलर एशियन टाइम से ही यहाँ पर रखा हुआ है, पर किसी को भी यह नहीं पता कि इस पिलर का यूज कैसे किया जाता है। और इस पिलर के बारे में बस उन्हें यह पता है कि इस पिलर को स्टार पिलर कहते हैं। और इस दुनिया में ऐसे ही कई सारे एशियंट मैजिकल चीजें पड़ी हुई है, पर किसी को भी नहीं पता कि उन सभी को किस तरह यूज किया जाता है। और अब उस स्टार पिलर को देखकर आन सुंग युन को सिंघे की याद आती है और अब वो सिंघे की ओर देखने लगती है। तभी सिंघे भी आन सुंग युन की ओर देखने लगता है। वहीं खड़ा लियांग यू यह सब देखकर काफी गुस्सा हो रहा होता है और अब वह अपने दोस्त को सिंघे को मारने के लिए भेजता है। और अब लियांग यू का दोस्त सिंघे से आकर टकराता है, जिस पर सिंघे बोलता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। अब वह पर्सन बोलता है, तुम हमारे नौकर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे नजरें मिलाकर बात करने की। और मेरे भाई लियांग यू ने तुम्हें उस दिन जो सबक सिखाया था, मेरे ख्याल से तुम वह भूल गए हो। और अब वह पर्सन सिंघे को पंच करने के लिए आगे आता है, पर तभी लिंग होंग उसका पंच पकड़ लेता है और बोलता है, मास्टर लियांग जिन, आपको अपने फैमिली का नाम यूज करके दूसरों को बुली नहीं करना चाहिए। अब लियांग जिन लिंग होंग से बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो और तुम जल्दी मेरे रास्ते से हट जाओ। अब लिंग होंग लियांग जिन को उकसाते हुए बोलता है कि अगर लियांग जिन सच में फाइट करना चाहता है तो वह क्यों ना 1 वर्सेस 1 फाइट करे। लियांग जिन बोलता है, मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ। और अगर तुम 1 वर्सेस 1 करने की बात कर रहे हो तो मैं सिंघे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब सिंघे भी फाइट करने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि अगर इस फाइट में उनकी फैमिली को नहीं लाया जाए तो वह लियांग जिन से फाइट करने के लिए तैयार है। अब वहाँ पर लिंग होंग पूरी क्लास को उस फाइट को देखने के लिए बुलाता है और अब लिंग होंग वहाँ पर टीचर को रेफरी बना देता है, जिस वजह से इस फाइट में भले ही कोई भी जीते, यह बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और अब टीचर भी लिंग होंग की बात पर एग्री करता है और अब वहाँ पर लियांग जिन और सिंघे की फाइट स्टार्ट होती है। अब लियांग जिन सिंघे पर अटैक करना स्टार्ट करता है, पर सिंघे बड़े ही आराम से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और अब सिंघे लियांग जिन को एक पंच करता है, जिससे लियांग जिन की हालत खराब हो जाती है। और अब इससे गुस्सा होकर लियांग जिन अपने फायर स्पेल का यूज सिंघे के ऊपर कर देता है। और अब उस अटैक से वहाँ पर चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है और अब वहाँ सभी लोग सिंघे के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं लियांग यू और लियांग जैन काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं कि एक स्लेव हमेशा स्लेव ही होता है और शायद सिंघे अपनी आंट के बारे में भूल गया था। और तभी वहाँ पर धुएं में से सिंघे निकलकर बाहर आता है। और अब वहाँ पर सिंघे को देखकर लियांग जिन अपनी पावर बढ़ाते हुए सिंघे पर अटैक करने के लिए आगे भागता है, पर सिंघे उसके उस अटैक को डॉज कर लेता है। और अब सिंघे अपने एक ही अटैक में लियांग जिन को घायल कर देता है और उस फाइट को जीत जाता है। अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी टीचर बोलता है, यह फाइट यहीं पर खत्म हुई और अब तुम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। अब सिंघे भी वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंग होंग सिंघे के पास आता है और बोलता है कि सिंघे, तुम्हें फ्यूचर में सावधान रहना होगा, क्योंकि लियांग जैन और लियांग यू अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेने की कोशिश जरूर करेंगे। सिंघे बोलता है, हाँ मुझे इस बारे में पता है। और अब वहाँ पर सिंघे के पास 2 लड़कियाँ आते हुए उसे अपना नाम बताते हुए बोलती है कि वह भी स्टार मार्शल यूजर है और वह चाहते हैं कि सिंघे उन्हें ट्रेन करे और अपने जितना ताकतवर बनाए।
और अब वह दोनों वहाँ पर सिंगे से एडवाइस मांगने लगती है। वहीं खड़ी आन सुंगयुन यह सब देखकर काफी जेलस फील कर रही होती है और अब आन सुंगयुन सिंगे को अपने पास बुलाती है। अब सिंगे आन सुंगयुन की ओर जाने लगता है, तभी जाहू नाम की लड़की सिंगे को रोकती है और बोलती है कि वह दोनों अभी यहाँ पर सिंगे से एडवाइस ले रहे हैं। आन सुंगयुन बोलती है, तुम्हें बस अपने मार्शल आर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। और सिंगे ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मुझे उसकी जरूरत होगी तब वह मेरी मदद करेगा। अब जाहो बोलती है, तो क्या वह जान सकती है कि आन सुंगयुन को सिंगे से किस तरह की मदद चाहिए, जिस पर आन सुंगयुन उन्हें वह बात बताने से मना कर देती है। तभी जाओ बोलती है कि उसने सुना है कि आन सुंगयुन की शादी जेंडू फैमिली के यंग मास्टर के साथ तय हो चुकी है। आन सुंगयुन बोलती है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है और अब वह सिंगे को अपने पास बुलाती है और सिंगे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर आन सुंगयुन सिंगे को जाहू से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि जाहू एक अच्छी लड़की नहीं है। और अब आन सुंगयुन बोलती है कि जब सिंगे ने पिछली बार उसके पैर पर लगी हुई चोट को हील किया था तो वह चोट अच्छी तरीके से हील नहीं हुई थी, तो वह चाहती है कि सिंगे उस चोट को हील करने में उसकी मदद करे। जिस पर सिंगे बोलता है कि पिछली बार की चोट पूरी तरीके से हील हो गई थी। जिस पर गुस्सा होते हुए आन सुंगयुन बोलती है कि उसके पैर में अभी भी दर्द हो रहा है। वहीं एक जगह से खड़ी होकर यूनिंग सिंगे और आन सुंगयुन को देख रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि टीचर वहाँ पर सभी बच्चों का टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं और अब वह बोलते हैं कि जंगल के इस हिस्से में सबसे कमजोर मॉन्स्टर पाए जाते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर आज यह सीखना है कि अगर तुम किसी जंगल में फंस जाओ तो तुम उस जंगल में कैसे सरवाइव करोगे। तो फिर तुम सभी को मेरे डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उन सभी मॉन्स्टर को मारना है। और अब टीचर पहले सिंगे को एक फायर बर्ड को मारने के लिए बोलता है और अब सिंगे एक फायर बर्ड को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, पर वह फायर बर्ड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और वह सिंगे के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और अब यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।